हेलो गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। आज हम यूथ कंपटीशन टाइम्स चौथा संशोधित और परिमार्जित संस्करण जनरल हिंदी, जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा, सिविल, शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में जो भी व्याकरण पूछे गए हैं, उन सभी चैप्टरों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी मेरे अपने चैनल मैथ कैंपस चैनल पर वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सामान्य हिंदी परीक्षा प्लानर पूरी व्याख्या सहित हल। जैसे कि आप विषय सूची में भी देख सकते हैं, ध्वनि और हिंदी वर्णमाला एवं वर्णक्रम, जो पेज नंबर 9 से 29 तक है। पहले इसको देखते हैं। आइए शुरू करते हैं प्रश्न पत्रों का विश्लेषण, जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। व्याख्या आप देख सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें स्वरों की संख्या 11 तथा व्यंजनों की संख्या 41 होती है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को बोलते हैं। आइए इसकी व्याख्या हम देख लें। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द बनाने के लिए इन्हें सार्थक या अर्थबोधक क्षमता से युक्त होना चाहिए। ध्वनि सार्थक ही हो यह जरूरी नहीं है। जैसे अ, क, प, त इत्यादि ये ध्वनियाँ हैं, लेकिन सार्थक नहीं है। किंतु कल, कब, चल आदि ये शब्द है, क्योंकि इनमें सार्थकता है, अर्थात अर्थ देने की क्षमता है, और ऐसे शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। प्रश्न संख्या 3 लेते हैं। भाषा की मूल इकाई क्या है? तो भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। अब चलिए इसकी हम व्याख्या देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी या मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद, और पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि है। उदाहरण के लिए राम शब्द में 2 अक्षर है, रा, म, एवं 4 वर्ण हैं, र, आ, म, अर्धम यानी कि म, हल, अ है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। वर्ण के कितने भेद हैं? तो आप सभी पहले भी पढ़ चुके हैं कि वर्ण के 2 भेद होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। हिंदी भाषा में कुल वर्णों की लिपियां है। तो हिंदी भाषा में पूर्ण वर्णों की लिपियां जो है 52 है। आइए इस प्रश्न का हम व्याख्या देखते हैं। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियों की संख्या 52 है। स्वर वर्णों की संख्या कुल 11 है, और व्यंजन वर्णों की कुल संख्या जो है, आइए कवर्ग, कवर्ग को हम कंठस्थ कहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंगर, ये 5। चवर्ग, चवर्ग को हम तालव्य बोलते हैं, ये भी 5 है। टवर्ग को हम मूर्धन्य बोलते हैं, ये भी 5 है। त वर्ग ये भी 5 है। प वर्ग ये भी 5 है। अंतस्थ में आता है य, र, ल, व। ऊष्म में आता है तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श, ह, ये भी 4 है। संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ, श्र, 4 है। अयोग वा है अनुस्वर अन, अभिसर्ग अ, 2 है। द्विगुण व्यंजन है अंग और ढ। इस प्रकार कुल वर्णों की संख्या 52 है। अगला प्रश्न है,
लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। आपका ऑप्शन डी सही है। आइए इन प्रश्नों की हम व्याख्या देखें। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, लेकिन ध्वनि से लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं और हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की देखें। कौन स्वर नहीं है? अगर हम विकल्प से देखें, जो यह यूपी बीएड एग्ज़ाम 2007 में पूछा गया प्रश्न है, इसमें लिखा है कौन स्वर नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। तो ऑप्शन में देखें हम, तो अ स्वर वर्ण है, उ ये भी स्वर वर्ण है, ये भी स्वर वर्ण है, परंतु ऑप्शन डी ब जो है स्वर्ण वर्ण नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जो स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोला जाता है। तो उपयुक्त विकल्पों में ब स्वर नहीं है, यह एक स्पर्श व्यंजन है, यह प वर्ग का तृतीय वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान औष्ठ है। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर, इनमें से री क्या है? तो इनमें से री क्या है, आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा, चलिए प्रश्न संख्या 8 है, इनमें से री क्या है? तो री जो है एक स्वर वर्ण है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। आइए इन प्रश्नों की हम व्याख्या देखें। हिंदी के प्रमुख स्वर 11 यानी कि अ, आ, हर्ष ए, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ है। इनमें से मूल स्वर है अ, ई, उ, रे। संयुक्त स्वर है ए, ऐ, ओ, औ। स्वर के 2 प्रकार है, ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री और दीर्घ स्वर आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब प्रश्न संख्या हम 9 की बात करते हैं। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वृष्टि। ऑप्शन ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। आइए इन प्रश्नों को हम देखें। इसकी व्याख्या है कि वृष्टि शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है और री की मात्रा वाले अन्य शब्द कृतज्ञ, कृष्ण, सृजन आदि है। अब 10 नंबर क्वेश्चन हम देख ले, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। तो उसे हम जो है उसे हम स्वर कहते हैं। हम थोड़ा देर पहले अभी बताए थे कि जिन वर्णों का उच्चारण अपने आप या स्वतंत्र होता है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। आइए इसकी हम व्याख्या कर ले, इसलिए इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब आइए हम देखते हैं इसकी व्याख्या। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। उनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है और सभी स्वतंत्र होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या अभी हमने बताया कि स्वरों की संख्या कुल 11 है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। स्वरों की संख्या 11 होती है जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सके या जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलते हुए स्वर कहलाते, जैसे अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई आदि। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, स्वरों का उच्चारण होता है आपका ऑप्शन ए है व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से, अनुनासिक की सहायता से, और डी है बिना किसी की सहायता से। तो हम सभी जानते हैं पाठकगण कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र होता है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिना किसी सहायता से। आइए अब इन प्रश्नों की हम व्याख्या देखते हैं।
स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है, ये सभी स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छुपी रहती है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लें। स्वर किसका भेद है? आपके ऑप्शन है संधि का, समास का, वर्ण का, लिंग का। तो इसका राइट आंसर होगा स्वर जो है ये वर्ण का भेद है। स्वर वर्ण का भेद है। आइए इसकी हम व्याख्या देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध या स्वतंत्र रूप से होता है। व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाने वाला वर्ण होता है। आपको पाठकगण जैसे कि पूर्व से परिचित है, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। और ये आपके प्रश्न जो है सीटेट एग्ज़ाम क्लास 6 से 8 2018 में पूछा गया था। अब आइए हम प्रश्न संख्या चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? क्या वो 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। मात्रा के आधार पर स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बी। अब आइए इन प्रश्नों की हम व्याख्या देखें। उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। इसी मात्रा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, हर्ष, ई, हर्ष, री ह्रस्व स्वर है। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जैसे ये है आ, दीर्घी, दीर्घु, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। 3 अंक इसका चिन्ह होता है। संस्कृत व्याकरण में प्लुत स्वरों की संकल्पना प्राप्त होती है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। विशेष रूप से देखिए तो समग्रता मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद है, किंतु हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे जाने पर उत्तर 2 होगा, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, क्योंकि प्लुत का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नहीं किया जाता है। अब आइए प्रश्न संख्या 15 को देखा जाए, जो आपके शिक्षक भर्ती बिहार प्राइमरी टीचर्स 2023 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किस प्रकार के हैं? क्या वह संधि है, क्या वह व्यंजन है, क्या वह स्वर है, एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं है? तो इसका राइट आंसर स्वर होगा। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर के प्रकार का है। स्वर स्वतंत्र होते हैं जो बिना किसी सहायता के उच्चारित किए जाते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, इन्हें स्वरों की सहायता से उच्चारित किया जाता है। तो आज हमने कुल 15 प्रश्नों का डिस्कस किया और ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे। तो इस श्रृंखला के लिए आप सभी पाठकगणों से अनुरोध है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हमारे मैथ कैंपस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।